श्री हरि भगवान में इन्होंने प्रेम किया। कहने का भाव यह है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति है। श्रेष्ठ जाति होने के साथ साथ इनमें स्वाभाविक रूप से अभिमान होता है। जिन ब्राह्मण पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है वह अभिमान से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इन्होंने सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री हरि में प्रेम किया, और हरि में प्रेम करने का मतलब यह हुआ कि हरिजनों में भी प्रेम किया। जिनका प्रेम भगवान में होता है उनका प्रेम भगवान के भक्तों में भी होता है, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाम चार है पर बपू एक है। चतुर नाम बपू एक। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग अंतर्गति पाग्यो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग अंतर्गति पाग्यो। अंतर्गति माने अंतःकरण की चित्त वृत्ति। इनके अंतःकरण की चित्त वृत्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य और जोग में पाग्यो माने डूबा हुआ था। अर्थात इन्होंने अपनी चित्त वृत्ति को इन भक्ति ज्ञान वैराग्य योग में लगा रखा था। चित्त वृत्ति को देखिए, सामान्यतया सबकी चित्त वृत्ति सांसारिक प्रपंच में लगी रहती है, विषयों में लगी रहती है। बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत। कोई बिरले होते हैं जिनकी चित्त वृत्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य योग में लगी रहती है। नर सहस्रमा सुनौ पुरारी को एक होय धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक महको विषय विमुख विरागरत हुई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक महको विषय विमुख विरागरत हो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सकृत जग सो। तिन सहस्रम सब सुकानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और गोस्वामी जी ने लिखा, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, सब ते सुर दुर्लभ सुरडाया राम भगति रत गत मद पमाया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की भक्ति में अनुरक्त होना, ज्ञान वैराग्य में अनुरक्त होना, योग में अनुरक्त होना, ये भगवान की अतिशय कृपा समझनी चाहिए। जिनका मन संसार से मुड़ करके भगवान में लगता हो। काम क्रोध मद लोभ मोह मत सर सब त्यागी। काम क्रोध मद लोभ। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इन खट विकारों को इन्होंने परित्याग कर दिया था। वास्तव में खट विकार अजित अनघा कामा। संत का संतत्व तो इसी में है कि खट विकारों पर विजय प्राप्त किए हो। क्योंकि काम क्रोध लोभादि मद, ये मोह की प्रबल मोह कई धारी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। सब परिहरि रघुबीर रही भजहु भजहि
जेहि संत। तो इन्होंने इन सभी विकारों को परित्याग कर दिया था। कथा कीर्तन मगन सदा, आनंद रस झूल्यो। कथा कीर्तन मगन सदा, सदा माने हमेशा कथा और कीर्तन में मगन रहते थे श्री राम राय जी। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में हमेशा मगन रहते थे। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कही तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। मति गति रति सब राममय हो। कथा कीर्तन मगन सदा, आनंद रस झूल्यो, हमेशा परम आनंद रस में झूल्यो माने झूलते थे, झूमते थे। परमानंद प्रेम सुख फूले, ये होता आनंद रस में झूमना। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथि न फिरहि मगन मन भूले। बीथि न फिरहि मगन मन भूले। इस प्रकार से आनंद रस में झूमते थे। संत निरखी मन उदित, संत निरखी मन मुदित, उदित रवि पंकज फूल्यो। संत निरखी मन मुदित, संत निरखी माने संतों को देख करके, दर्शन करके श्री राम राय जी का मन मुदित हो जाता था। और ऐसा मन प्रसन्न होता था जैसे कि उदित रवि, सूर्य को उदित देख करके पंकज फूल्यो, पंकज फूल्यो माने कमल खिल जाता है। वैसे ही श्री राम राय जी जैसे संतों का दर्शन करते थे, इनका रोम रोम खिल जाता था। संत निरखे मन मुदित, उदित रवि पंकज फूल्यो। बैर भाव जिन द्रोह किए, तासु पाग खसि भय परी। बैर भाव जिन द्रोह कियो, जिन्होंने बैर भाव से द्रोह किया, जिन्होंने बैर भाव से द्रोह किया। तासु पाग खसि भय परो, तासु पाग माने उनकी पगड़ी, भय माने भूमि पर गिर गई। तासु पाग खसी, खसी माने खिसक कर, गिर करके भोय परी, भोय माने भूमि पर गिर गई। एक विरोधी था, श्री राम राय जी से द्रोह करते थे। इन्होंने इनकी निंदा शुरू कर दी, आलोचना शुरू किए। तो हुआ क्या, एक तमाचा लगा, एक तमाचा लगा। कौन मारा दिखाई नहीं पड़ा, पगड़ी नीचे गिर गई। उठाकर जैसे पगड़ी सिर पर रखा, फिर तमाचा लगा, फिर पगड़ी नीचे गिर गई। किसने मारा दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे पाग उठा के लगाया सिर पर, फिर तमाचा लगा। तब उसकी आंखें खुली, श्री राम राय जी के चरण में पड़ करके दंडवत प्रणाम किया। तब जाकर के उसको तमाचा लगना बंद हुआ और पाग गिरना बंद हुआ। श्री राम राय जी के विरोध में जो भी खड़े होते हैं, उनकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। अर्थात पाग माने प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। वैसे भी संत की सेवा का उत्तम फल है, श्रेष्ठ फल है। वैसे ही संत द्रोह का बहुत बुरा भयंकर
परिणाम होता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बयर बयर अधिकाई। तो संत श्री राम राय जी महाराज ऐसे श्रेष्ठतम संत थे आप। निर्दय बिन कारण लड़ई, परधन परतिये घाव चाव। बंधु सुजन की सही नहीं खल को यही स्वभाव। देखी बढ़ाई और की खल के मन में दाह। बिगड़ी बिगड़ी और को नहीं नरक परवाह। राम राय पर वचन जब करही, सुनत लोग नैननि जल भरही। महत सभा सन्माना, महत सभा पावत सन्माना। दुष्ट करन चाहत अपमाना, करत विवाद राज दरबारा। हरि करे खल मन ही विचारा, हरि करे खल मन ही विचारा। ये खल था, इनसे द्वेष रखते थे। इन्होंने राज दरबार में शिकायत की, वहां इनकी सुनवाई नहीं की गई। तब इन्होंने चाहा कि मैं इनको मार डालूंगा। आज राति में घात लगाऊं, राम राय को मार गिराऊं। अस सोचत दुष्टन की पगड़ी परी, भूमि पर इज्जत बिगड़ी। फिर उठाए माथे पर धरही, फिर खिसकी भूमि पर परही। इस प्रकार से बार बार इसकी पगड़ी गिरती रही। तब इनको बात समझ में आई कि श्री राम राय जी कोरे वक्ता नहीं बल्कि सरस वक्ता है, हृदय में भक्ति है उनकी। तो श्री राम राय जी संसार में अनासक्त रूप से रहते थे। काम क्रोध मद लोभ मोह मद सर सब त्याग कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, चाहना करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। यदि प्रारब्ध में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो चाहकर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाहना ही ना करें, सो नहीं, चाहना करनी ही चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। लेकिन यदि प्रारब्ध सही नहीं है तो धन प्राप्त नहीं होगा। एक पौराणिक कथा है, श्री मंकी मुनि जी। और मंकी माने बंदर का अर्थ होता है, यहां बंदर अर्थ नहीं है, नाम ही है इनका मंकी मुनि। इन्होंने धन की प्राप्ति के जितने उपाय किए, सारे उपाय इनके निष्फल गए। जो भी उपाय किए, उद्यम किए, कहीं सफलता इनको नहीं मिली। अंत में बचा हुआ धन से 2 बछड़ा खरीद कर लाए। 2 बछड़ा, बहुत सुंदर सुंदर बछड़ा खरीद कर लाए। छोटे छोटे बछड़े हैं, सफेद रंग के हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। खिलाए पिलाए, थोड़ा मजबूत किए। फिर इसके बाद इनको हल जोतने का प्रशिक्षण देने का मन बनाए, हल जोतने के लिए शिक्षा देने का मन बनाए। तो हल चलाने के लिए पहले किसान क्या करते हैं, छोटे छोटे बछड़े के कंधे पर छोटा सा लकड़ी का वो रख करके, जो पालो रूप में होता उसको रख करके चलवाते हैं पहले। फिर जब देख लेते हैं कि ये ठीक से चल रहा है तब हल लगा देते हैं। तो वैसे मंकी मुनि जी दोनों को हल जोतने की शिक्षा देने के लिए दोनों को एक साथ जोड़ लिए, पालों में जोड़ लिए और लेकर चल दिए चलाने के लिए। अब चलाने के लिए जैसे घर से बाहर लाए, खेत में लाए, वैसे दोनों भागने लगे। और भागते भागते दोनों ऊंट को बीच में करके आगे निकलना चाहें। तो ऊंट बैठा हुआ था, अच्छा ऊंट बैठा था पर उसका गर्दन ऊंचा था। तो गर्दन ऊंचा होने के नाते वो पीछे से दोनों बैल भागते हुए निकलना चाहा, लेकिन अब निकला नहीं, वहीं फंस गया उसका
जो दोनों कंधे पर पालव रखा हुआ है वो फंस गया। अब दोनों जोर लगा रहा है तो ऊंट के लिए असह्य हो गया, उनको पीड़ा हुई, बार बार वो धक्का दे तो ऊंट खड़ा हो गया। अब ये मंकी मुनि देख रहे हैं दूर से तमाशा, क्या हो रहा है। अब वो ऊंट खड़ा हुआ तो ऊंट तो ऊंचा होता, लंबा होता है, दोनों बेचारे छोटे छोटे बैलों पर टंग गए ऐसे ही। और पालों के साथ रस्सी लगी थी बैल के गले में, तो पालों को लिए हुए ऊंट खड़ा हो गया, दोनों बैल बेचारे टंगे मोती की माला की तरह। अभी दोनों तड़प करके मर गए दोनों बैल। ऊंट है, बचा भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाए। तो मंकी मुनि ने कहा कि देखो ये काल का खेल है, ये दैव का खेल है। हमने धन उपार्जन के लिए जितने उद्यम किए सब निष्फल गए। आखिरी में दो छोटे छोटे बैल लाए, हमने सोचा इनको हल जोतना सिखा करके हल चलाएंगे, खेती करेंगे, कृषि से हम धन उपार्जन करेंगे। तो आज दैव ने, काल ने इन दोनों बैल को भी छीन लिया। यदि काल की ये मर्जी ना होती, दैव की मर्जी ना होती, तो ये दोनों बैल ऊंट के गले में जा क्यों फंसते। और जाके फंस गए, मर गए दोनों। तब मंकी मुनि को वैराग्य हुआ और उन्होंने सोचा कि चाहना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहना के बाद चाहे जितनी प्राप्ति हो, तृष्णा का अंत नहीं है, चाहना का अंत नहीं है। इससे अच्छा है कि सबसे मन हटा करके भगवान के भरोसे रह करके भगवान का भजन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। बस भगवान के भरोसे हैं, जो मिल जाए ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, राम राम करना है। तो ये वैराग्य मंकी मुनि को हुआ। ये पौराणिक कथा है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता